हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो प्रीवियस क्लास 12th में अपने जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो हेलो एरिन्स के नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर के बाद में आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरिन्स। इसका मतलब क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर कैसे करते हैं वो प्रोसेस अपन आज समझाएंगे। तो टॉपिक का नाम है प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरिन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। तो ये आज टॉपिक अपन करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरिन्स में। फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें अपन लेते हैं फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से हेलो एरिन या क्लोरोबेंजीन बनाना है बेंजीन। तो ये बेंजीन से बनाना है, बनाना कैसे है यहाँ देख लेते हैं अपन। ये मैंने बेंजीन ले लिया और बेंजीन की रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवा दी मैंने, Cl2 के साथ। और Cl2 के साथ में प्रेजेंस ले लेते हैं AlCl3। AlCl3 एनहाइड्रस होना चाहिए, एनहाइड्रस। और अपन को मालूम है ये क्लोरीन इस पे अटैक करेगा बेंजीन पे, क्योंकि इसके रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। उसको देख के क्लोरीन अटैक करेगा और एक प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये Cl यहाँ आ जाएगा और प्लस कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकला है, HCl, क्लोरोबेंजीन। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यही बेंजीन ले लिया और बेंजीन की रिएक्शंस जो है वो किसके साथ करवा दी अपन ने, Br2 के साथ। और साथ में कैटलिस्ट AlBr3 ले लो या FeBr3। FeBr3 ले लिया, लेविस एसिड लेना है कुल मिला के। और लेने के साथ में अगर इनकी रिएक्शन होगी तो ये यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, Br यहाँ लग जाएगा और साथ में एक बाई प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलेगा, वो कौन सा होगा, HBr। तो ये रिएक्शन है। अच्छा, इस रिएक्शन की जो है मैकेनिज्म जो है वो समझनी ज़रूरी है, कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और कैसे अपन ये इसमें रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म अपन बताते हैं। ये जो अपन ने FeBr3 या AlCl3 लिया, ये जनरली लेविस एसिड होते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म सबसे पहले Cl2 की रिएक्शन, Cl और Cl के बीच में बॉन्ड होता है, उसकी रिएक्शन अपन ने किसके साथ करवा दी है, AlCl3। अब देखो AlCl3 में अपन बोलते हैं सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 Cl के हैं। टोटल मिला के इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसकी प्रेजेंस में अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव। अपन कहते हैं ये नेगेटिव को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव को अपने पास ले लेगा और लेने के बाद क्या बन जाएगा, Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। ये जो क्लोरोनियम आयन बना है Cl पॉजिटिव को अपन क्या नाम दे सकते हैं, क्लोरोनियम आयन। उसका अटैक जो है वो बेंजीन पे होगा, तो उसका अटैक करवाते हैं बेंजीन के ऊपर। ये बेंजीन है और अल्टरनेट क्या है इसके अंदर, डबल बॉन्ड, डबल 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 और Cl पॉजिटिव। अब इसने अटैक किया। अब यहाँ अपन को मालूम है अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि सारे पाई बॉन्ड है, अंदर वाले तीनों पाई बॉन्ड है और बाहर वाले सारे सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है। अपन कहते हैं अगर मान लो इसने यहाँ अटैक किया तो इस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर आता है तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव के बेस पे अपन कहेंगे नेगेटिव पे ये अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, Cl पॉजिटिव। या तो उधर कर दो नेगेटिव और इधर पॉजिटिव कर दो, या इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव करेगा नेगेटिव पे अटैक, और नेगेटिव पे अटैक करने के बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे ये एक Cl लग गया और Cl के साथ H तो सबके पास था ही था, और इस पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव डबल डबल। अब ये कंडीशन आ गई जहाँ Cl भी लगा हुआ और एक एक H तो पहले से ही अवेलेबल है, H तो हर एक कार्बन पे अवेलेबल है। और अपन कह रहे हैं Cl भी कनेक्ट है और H भी कनेक्ट है, ये दोनों हैं।
अब ये जो बना हुआ कैटायन ये थोड़ा स्टेबल है। स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस कैसे पॉसिबल है? ये लॉन पेयर जो है ये नेगेटिव, या अपन कहते हैं ये पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव अब यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका, यहाँ Cl और हाइड्रोजन दोनों लगे हुए हैं, पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल और ये डबल, अभी भी इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। और यहाँ पॉजिटिव सिंगल डबल अगर आता है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डबल डबल, और यहाँ Cl भी लगा हुआ है और H भी लगा हुआ है। तो ये रेजोनेंस के थ्रू क्या कहते हैं अपन, स्टेबल हो सकता है। इसलिए अपन कहते हैं ये जो आयन बनता है एरिनियम आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी स्टेबिलिटी अपन क्यों बताते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ जाता है इसमें, तो ये स्टेबल है। हालांकि लास्ट में जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा? H और कार्बन का ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। तो अपन कहते हैं अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अपन यहाँ अलग स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आए। ये कंडीशन अपन को मिली थी, पॉजिटिव Cl और ये H, ये डबल और ये डबल, ये फर्स्ट कंडीशन अपन को मिली थी। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से H प्लस आयन रिमूव कर लेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ निकल गया और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे के गया। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? अगले स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ Cl लगा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड आते ही इसका चार्ज जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और साथ में इसमें से कौन सा आयन निकल गया? H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव निकलने के बाद ये H पॉजिटिव वापस किससे रिएक्ट करेगा? AlCl4 माइनस, और उससे H पॉजिटिव मिलके क्या बना देगा? HCl प्लस AlCl3 वापस इस रिएक्शन में काम आ जाएगा एज ए कैटलिस्ट, और अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो ये क्लोरोबेंजीन यहाँ बन गया। तो ये क्लोरोबेंजीन, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ये ऊपर लिखा हो वैसे लिखो, बात एक ही है। ये एक पूरा मैकेनिज्म है जो इस पर इफ़ेक्ट करता है। मैकेनिज्म में आपको ध्यान देना है कि कैसे ये इसमें आयंस बनते हैं, और आयंस बनने के बाद में ये कैसे रिएक्ट करता है, और कैसे अपन को प्रोडक्ट बनाना है। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेट मैंने लिखी है ये इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए अपन ने कहा ये बन सकते हैं इसमें इंटरमीडिएट। लेकिन ये अनस्टेबल्स इसलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है। वो प्रोडक्ट कब बनता है? जब लास्ट में H प्लस आयन यहाँ से रिमूव हो जाता है, और H प्लस आयन निकलने के बाद में वो H प्लस आयन AlCl4 माइनस से रिएक्ट करके HCl और AlCl3 बना देता है, तब ये अपन कहते हैं स्टेबल हो जाता है, क्लोरोबेंजीन बन गया, और बाई प्रोडक्ट में एक HCl निकल जाएगा और AlCl3 एज ए कैटलिस्ट वापस अपने काम आ जाएगा। तो ये रिएक्शन हुई है, यहाँ पे मैकेनिज्म बता दिया, और हेलोजिनेशन ऑफ अपन ने कहा बेंजीन, ये रिएक्शंस अपन ने करवा दी है। अब इसका एक बी पार्ट, ये अपन कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जो है ये ए पार्ट करेंगे। ये फ्रॉम बेंजीन जो है इसको ए पार्ट लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिखेंगे? ए पार्ट। अब बी पार्ट है हेलोजिनेशन ऑफ पार्शियल चेन। बेंजीन से डायरेक्ट कैसे अपन ने हेलो एरिन्स बनाया, ये अपन ने रिएक्शंस बता दी। अब अपन क्या करेंगे, इसमें पार्शियल चेन का हेलोजिनेशन करके बताएंगे कि भाई पार्शियल चेन में क्या बनेगा। बी पार्ट इसका करेंगे अपन, फर्स्ट रिएक्शन हेलोजिनेशन का, हेलोजिनेशन ऑफ पार्शियल चेन। ऑफ पार्शियल चेन, इसका हेलोजिनेशन अपन को करना है पार्शियल चेन का। अपन इसके लिए एक टोलुइन लेते हैं। टोलुइन का फॉर्मूला ये आपको मालूम है, बेंजीन ले लिया और बेंजीन के ऊपर क्या लगाते हैं? CH3। इसका मतलब कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, और इसी की आपको पार्शियल चेन की रिएक्शन करनी है Cl2 के साथ। लेकिन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करनी है? UV या सनलाइट। तो इसमें एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। मैकेनिज्म का नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्री रेडिकल।
और जो पहले वाली रिएक्शंस करी थी वो थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ अपन मैकेनिज्म क्या बता रहे हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक एच बाहर निकल जाएगा Cl के साथ और उस एच की जगह आ जाएगा Cl। तो यहाँ बन गया प्रोडक्ट जो बनेगा अपना, ये CH2 और Cl प्लस HCl। ये जो बनेगा इसका नाम रखेंगे बेंजाइल क्लोराइड। HCl का नाम नहीं है, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है बेंजाइल क्लोराइड। ये बेंजाइल क्लोराइड अगर इसका मोनो हेलोजिनेशन किया है जहाँ Cl2 अपने पास कम है और एक्सेस में ये है तो ये वन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में पड़ा है तो वापस रिएक्शन पॉसिबल है, वापस Cl2 के साथ और किसकी प्रेजेंस में, UV की प्रेजेंस में, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो यहाँ अपन कहते हैं एक एच और रिमूव हो जाएगा और यहाँ CH Cl2 प्लस HCl ये बाहर निकला। इसका नाम जो रखेंगे अपन बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। और लास्ट में अपन कहते हैं ये Cl2 है और Cl2 की UV की प्रेजेंस में अल्ट्रा वायलेट रेज। तो यहाँ अपन एक रिएक्शन करेंगे जिसमें CCl3 प्लस HCl बाहर निकल गया और इसका नाम रखेंगे बेंजो क्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड भी लिख सकते हैं या बेंजो क्लोराइड भी लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं। क्लोरीनेशन करने के बाद में अपन कहते हैं पहले बेंजाइल बना, फिर बेंजल बना, फिर बेंजो बना, और ये तीनों प्रोडक्ट जो है ये क्लोरीनेशन किया अपन ने पार्शियल चेन का मतलब CH3 का क्लोरीनेशन किया। तो हेलोजिनेशन ऑफ पार्शियल चेन जब करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। मोनोक्लोरो बन सकता है, डाईक्लोरो बन सकता है और ट्राईक्लोरो हेलोअरीन्स बन सकता है। ये प्रोडक्ट अगर अपने बन सकते हैं तो ये अपन ने साइड चेन का क्लोरीनेशन किया और उसके बाद में ये प्रोडक्ट बनाया। अब सेकेंड रिएक्शन लिखते हैं अपन फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको, फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता क्या है, ये चीज़ अपन को क्लियर होनी चाहिए। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से कैसे अपन बनाएंगे, पहले तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को खुद को कैसे बनाएंगे वो रिएक्शन करेंगे और उस रिएक्शन के बाद में अपन बताएंगे कि ये इससे बनेगा कैसे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता कैसे, ये खुद रिएक्शंस करते हैं अपन। तो प्रिपरेशंस ऑफ BDC का जो रिएक्शंस का नाम है वो है इसमें डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन। और इससे अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। तो ये मैंने एनिलीन लिया और एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, NH2। अगर ये NH2 आता है तो इसको अपन क्या नाम देंगे, एनिलीन। अब एनिलीन की रिएक्शन अपन ने करवाई है NaNO2 प्लस 2HCl के साथ, और HCl जो है वो कंसनट्रेटेड है। और यहाँ जो टेम्परेचर है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करेंगे। तो देखो NaNO2 की और HCl की रिएक्शन होगी, NaNO2 प्लस HCl। इसमें रिएक्शंस में एक HNO2 बनेगा प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। ये HNO2 जो है वो इस पे रिएक्ट करेगा और उसके बाद में HCl की रिएक्शंस होगी, क्योंकि एक HCl अपन ने यूज़ ले लिया और एक HCl अभी बाकी है। तो पहले HNO2 किस पे रिएक्ट करेगा, एनिलीन पे, और एनिलीन पे अटैक करने के बाद में अपन देखो ये समझा देते हैं, एक Na और एक Cl गायब हो जाएगा, NaCl बाहर निकल गया। तो यहाँ बाई प्रोडक्ट लिख देता हूँ प्लस NaCl। अब NaCl के साथ में अपन ने कहा ये N और N मिल जाएंगे यहाँ पे, N2 अपने पास देखो H कितने हैं 2 और 2H यहाँ पे भी है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4H, और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा यहाँ पर
2H2O, तो साथ में एक और मॉलिक्यूल रिमूव हो गया 2H2O। और अब एक और प्रोडक्ट जो है लास्ट बचा हुआ है, यहाँ एक सिर्फ N बचा हुआ है, N यहाँ पे भी बचा हुआ है और एक Cl बचा हुआ है। तो इन तीनों को कंबाइन करके लिख देते हैं N2Cl। N2 के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये नीचे वाला ग्रुप पूरा बेंजीन हो गया। डाइएजो का मतलब दो नाइट्रोजन। एजोनियम, ओनियम वर्ड जो आया वो पॉजिटिव चार्ज के लिए आया, और Cl माइनस साथ में है, इसलिए नेगेटिव चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो बना, ये इस टाइप से अपने बन गया। और ऐसे इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन। और टेम्परेचर कितना रखते हैं इसके लिए, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेंजीन डाइएजोनियम। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आपको बनाना है अलग अलग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। उसके लिए अपन को रिएक्शंस करनी है। तो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडोबेंजीन को अपन कैसे प्रिपेयर करते हैं वो अपन देख के लिखते हैं इसमें कि कैसे इसको बनाएंगे। इसी के नीचे आ जाता है ए पार्ट इसका प्रिपरेशन का, सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन। अब सेंड मेयर रिएक्शंस में क्या करते हैं अपन, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, और इस N2Cl की रिएक्शन अगर आप HCl के साथ करवाते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, देखो ये रिएक्शंस हेलो एरिन्स में, ये हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन की रिएक्शंस आपके और एक चैप्टर में आएगी, वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अमाइंस वगैरह में आएगी। तो आपको यहीं पे ध्यान दे देना है, हर रिएक्शंस वापस रिपीट भी होती है, तो आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर यहीं से आपने लर्न कर लिया तो वो रिएक्शंस आपको फिर रिवाइज ही करनी पड़ेगी, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करते हैं H पॉजिटिव Cl माइनस, तो ये इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकला है, HCl बाहर निकल गया यहाँ से। HCl और N2 गैस के फॉर्म में बाहर आ गया। पीछे बचा Cl, और Cl कहाँ पे लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर। ये बेंजीन बनाया Cl प्लस N2 प्लस HCl। अब इसी रिएक्शन में अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ये इस टाइप से बनाएंगे। देखो ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे, ये बेंजीन ले लिया और बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, और रिएक्शन करवा दी मैंने HBr के साथ, और कैटलिस्ट ले लिया Cu2Br2, क्यूप्रस ब्रोमाइड। अब यहाँ अपन को मालूम है यहाँ से एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। वो कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, HCl। N2 बाहर आ गया गैस के फॉर्म में, और Br लगाना है। तो अपने प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, ये आ गया यहाँ पे Br प्लस N2 प्लस HCl, ये बन गया प्रोडक्ट। तो ब्रोमोबेंजीन भी बना दिया। और रिएक्शन का नाम क्या ध्यान रखना आपको, सेंड मेयर रिएक्शन। और किसकी प्रेजेंस में होती है, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन का नाम होगा सेंड मेयर। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं अपन गाटरमान, बी पार्ट इसका, GATTER, गाटरमान रिएक्शन। अब गाटरमान रिएक्शंस में क्या होता है, आपने ये बेंजीन ले लिया और बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा दिया, N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और इसी की रिएक्शन अगर HBr के साथ करवा देते हैं, HBr और कॉपर पाउडर Cu पाउडर, इसकी प्रेजेंस में कराएं, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि भाई यहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, HCl का। N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया, और पीछे बचा जो है वो कौन सा बचा है, Br। तो यहाँ पर अपन कहेंगे बेंजीन बनाया और उसके ऊपर Br लगा दिया, प्लस N2 और प्लस HCl। तो ये जो बना प्रोडक्ट, इसको नाम देंगे अपन ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए अपन ने क्या किया है,
बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करी है यहाँ पे, HBr के साथ और कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। तो दोनों रिएक्शंस में थोड़ा सा ही फ़र्क है। फ़र्क क्या है, वहाँ अगर क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, Cu2Cl2 लेते हैं, तो रिएक्शन का नाम बन जाता है सैंडमेयर, और यहाँ अगर कॉपर पाउडर ले लिया तो रिएक्शन का नाम बन गया गाटरमान। तो ये अपन ने यहाँ ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए गाटरमान और सैंडमेयर दोनों रिएक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब सी पार्ट आएगा इसका, रिएक्शन विथ Ki पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड से आपको कैसे बनाना, देखो ये मैंने बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड ले लिया, N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, और उसकी रिएक्शंस अब Ki के साथ करा दी, और Ki कौन सा है, एक्वस, AQUEOUS, एक्वस Ki, और हीट किया यहाँ पे। तो K जो है वो यहाँ से Cl को लेके अलग हो जाएगा, KCl बार N2 बार, और I जो है वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। तो अपना प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर I आया, आयोडो बेंजीन प्लस N2 प्लस KCl, ये चीज़ बन गई। और यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि मेन प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट है अपना, ये बन गया यहाँ पे, KCl और N2 रिमूव हो गया और ये बन गया। तो अपनी जो रिएक्शंस है इसमें कैसे KCl, Ki और I के साथ ये रिएक्शन करके ब्रोमो, क्लोरो और आयोडो बेंजीन अपन बना सकते हैं। इसके अलावा जो रिएक्शंस है वो अपन नेक्स्ट इसमें करते हैं रॉसिंग प्रोसेस। रॉसिंग प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे ये अपन बताते हैं अभी। तो ये जो तीनों रिएक्शंस है सैंडमेयर, गाटरमान और Ki के साथ, तो वो रिएक्शंस अपने आ जाती है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड वाले टॉपिक में, और सेम की सेम रिएक्शंस आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा, अमाइंस वाले चैप्टर में 13 नंबर चैप्टर्स में आएगा, जो अपन उसमें बताएंगे और रिएक्शंस, कुछ इसकी रिएक्शंस बताएंगे और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। अब अपना जो प्रोसेस आएगा वो कौन सा है, रासिंग प्रोसेस। रासिंग प्रोसेस ये इसका थर्ड रिएक्शन का पार्ट, रासिंग प्रोसेस। अब रासिंग प्रोसेस में अपन ने बेंजीन ले लिया, बेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ और हाफ O2 के साथ, जैसे HCl ले लिया और हाफ O2, ये जब अपन इसको इसके साथ हीट करेंगे HCl और हाफ O2 के साथ, तो और क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, CuCl2 की प्रेजेंस में, तो देखो अपन कहते हैं हर बेंजीन में हर एक कार्बन के साथ एक एक H लगा हुआ है, और यहाँ से एक H, ये H और ये वाला H, दोनों H इस O के साथ मिलके क्या बना देंगे, H2O रिमूव हो जाएगा, और जो पीछे बचा हुआ है Cl वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, Cl प्लस H2O। तो मेन प्रोडक्ट अपना क्या बन गया यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन, और ये क्लोरोबेंजीन बना, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, एलिमिनेट हुआ, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रासिंग प्रोसेस। कुल मिला के बेंजीन की रिएक्शन HCl और हाफ O2 का मतलब ऑक्सीडेशन किया, और क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, CuCl2 होता है, उसकी प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करते हैं तो अपना मेन चीज़ क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन गया, प्लस साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और अब ये जो लास्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन की, वो है हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन। इससे भी अपन क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिया, COOAg, और इसकी रिएक्शन Br2 के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो अपन कहते हैं यहाँ से एक Ag और यहाँ से एक Br रिमूव हो गया, AgBr बाहर निकल गया, और यहाँ इनके साथ में एक ब्रोमोबेंजीन बन गया, Br लग गया, प्लस CO2 बाहर निकला, और प्लस AgBr बाहर निकला। तो ये रिएक्शन है जिसमें
एक Ag एक Br के साथ चला गया, AgBr बन गया और CO2 गैस के फॉर्म में एलिमिनेट हो गया और लास्ट Br बचा हुआ तो बेंजीन के ऊपर आ गया। तो इस रिएक्शन में भी अपन ने क्या बना दिया, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बना दिया और ब्रोमोबेंजीन के साथ में ये जो रिएक्शंस करी है, इस रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, नेम रिएक्शंस है। हुंस्टिकर और रास्टिंग ये दोनों इम्पोर्टेंट है, और साथ में सैंडमेयर और गाटरमान ये जो रिएक्शंस मैंने करवाई है वो भी सारी इम्पोर्टेंट है। और ये प्रिपरेशंस तो जी वो सारी अपनी कंप्लीट हो गई। तो अपन ने 4 रिएक्शनें बताई है। फर्स्ट तो हेलोजिनेशंस करवाया है, हेलो एरीन्स का मतलब बेंजीन का हेलोजिनेशंस। उसके साथ में अपन ने जो टॉपिक करवाया है उसमें पार्शियल चेन का भी करवाया। 2 रिएक्शंस फर्स्ट में करवाई, सेकंड में अपन ने जो करवाया वो था ये बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, और उसमें 3 रिएक्शनें बताई है, गाटरमान, सैंडमेयर, और तीसरी जो थी वो कौन सी थी यहाँ पे, ये KI के साथ। और थर्ड रिएक्शन ये यहाँ पे रासिंग प्रोसेस, और फोर्थ जो है वो हुंस-डी का रिएक्शंस। ये रिएक्शंस हो गई। अब इसके बाद में अपन क्या बताते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है ये कैसा कलर्स होगा, कैसा इसमें स्मेल आएगा, ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है। तो अपन कहते हैं ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्लोरोबेंजीन या हेलोअरीन्स, ये एक ऑयली लिक्विड है, ऑयली लिक्विड है, और लिक्विड के साथ ये कलरलेस लिक्विड है, ऑयली कलरलेस लिक्विड, कलरलेस। तो कलरलेस लिक्विड है, ऑयली लिक्विड है। अच्छा ऑयली नेचर का है ये, तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, तो क्या लिखेंगे इसको, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किस में सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लाइक कौन कौन से होते हैं, CCl4 या बेंजीन, इनमें ये क्या हो सकता है, सॉल्युबल हो सकता है। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। CCl4 या बेंजीन के अंदर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, लेकिन ये खुद कैसे नेचर का होता है, ऑयली नेचर का होता है और कलरलेस है। अब इसमें आपको अगर पूछे कि आयोडोब्रेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इनमें सब में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो अपन किसका ऑर्डर बता रहे हैं यहाँ पे, BP का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। आयोडोबेंजीन बना दिया, यहाँ एक अगला मॉलिक्यूल बनाएंगे ब्रोमोबेंजीन, एक और बनाएंगे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, और एक और बनाएंगे यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन। तो चारों में से ही अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट सीधा किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे। तो ये चीज़ याद रखनी है, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो चारों में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आयोडोबेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन, और सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा फ्लोरोबेंजीन का। तो ये अगर अपन को ध्यान रखना है किन किन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये इसका अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट किया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को वापस देख लो एक बार। ऑयली लिक्विड्स होते हैं जनरली कलरलेस होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और इनका बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। और चारों में से जो मास ज़्यादा होगा वो किसका है, आयोडोबेंजीन का मास ज़्यादा है, इसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और बाकी सबका जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मास। अब अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो न्यू पेज पे आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बताते हैं इसका किस किस का केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी रिएक्शंस करता है। जनरली ये 3 टाइप्स की रिएक्शंस करेगा। अब कौन कौन सी रिएक्शंस करेगा, फर्स्ट तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकंड जो आएगा ये रिएक्शन विथ मेटल,
रिएक्शन विथ मेटल, और थर्ड जो आएगा इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तीन टाइप की रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शंस विथ मेटल्स, और थर्ड जो आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस अपन को करनी है, और करने में यही ध्यान रखना है कि कौन सी रिएक्शंस किसके लिए ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों शो करता है, इसका रीज़न बताएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, हेडिंग यही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फर्स्ट टॉपिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अगर पढ़ते हैं तो अपन पहले सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर, और क्लोरोबेंजीन में लॉन पेयर कितने होते हैं, Cl पे 3 लॉन पेयर। अब ये 3 लॉन पेयर आए कहाँ से, क्योंकि Cl जो आता है वो कितने नंबर पे आता है, 17 पे, और कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं 287। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 में से एक शेयर कर रहा है बेंजीन के साथ, और बाकी वाले जो है फ्री पड़े हैं, और फ्री पड़े हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, लॉन पेयर। 3 लॉन पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और ये लॉन पेयर जो है इसके बेस पे ही अपन इसकी रिएक्टिविटी बताएंगे कि कैसे ये ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। जनरली ये जो रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अपन कहते हैं हेलो एल्केन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों शो करता है, तो इसका रीज़न अपन बताएंगे इसके रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन बोलेंगे इसके, जो क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मिलेगा बेंजीन के साथ, और मूवमेंट के कारण अपन कहते हैं रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसी पे ही इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कौन से चार्ज का होता है, E+ वाला, वो अटैक करेगा। और कहाँ कहाँ करेगा ये अपन बताएंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझने के बाद में बताएंगे कैसे इसकी रिएक्टिविटी आएगी। तो देखो लॉन पेयर, सिंगल और डबल, कंडीशन याद रखो, लॉन पेयर, सिंगल, डबल। अगर ये कंडीशन आए, या डबल सिंगल डबल आए, या नेगेटिव सिंगल डबल आए, या पॉजिटिव सिंगल डबल आए, ये अगर कंडीशन कहीं पे भी आपको मिले, इसका मतलब उसमें रेजोनेंस होगा, और रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ अपन बताएंगे ये इलेक्ट्रोफाइल के अगेंस्ट क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, इसका रीज़न अपन समझा रहे हैं। यहाँ लॉन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड आया, तो ये लॉन पेयर यहाँ जाएगा, बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा, किसके साथ, कार्बन और क्लोरीन के साथ, क्योंकि एक जगह लॉन पेयर पड़े रहेंगे तो वो मूवमेंट करना चाहते हैं, इधर उधर जाएंगे, और जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। डबल बॉन्ड अगर बन गया तो यहाँ इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, देखो डबल बॉन्ड जो अंदर वाला बेंजीन का डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो शिफ्ट होने के बाद में अपन कहेंगे क्या बन जाएगा इसके अंदर, ये बेंजीन है, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड पॉजिटिव, और 2 लॉन पेयर अभी भी पड़े हैं, और बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं करना है। ये फर्स्ट इसका रेजोनेटिंग है। अगर फर्स्ट आपको बनाना आ गया तो इसका मतलब आपको ये रिएक्शंस करनी या इसका रेजोनेंस करना भी आ गया। फर्स्ट स्ट्रक्चर को वापस ध्यान से देखो, लॉन पेयर ने डबल बॉन्ड बनाया, और हालांकि कार्बन की 5 वैलेंसीज पॉसिबल नहीं है, डबल डबल और सिंगल ये हो जाता तो 5 हो जाती, तो यहाँ का डबल बॉन्ड आगे मूव कर गया, और यहाँ माइनस चार्ज आ गया, माइनस, फिर यहाँ डबल, और यहाँ पॉजिटिव। ये फर्स्ट कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए। अब इसके बाद में हुआ क्या, ये नेगेटिव और आगे गया, डबल बॉन्ड बनाया, और ये चार्ज यहाँ और आगे शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद में नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने देखा, इसके अंदर यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल डबल, और ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव और 2 लॉन पेयर, ये आ गया भाई।
तो ये आने के बाद में अपन कहते हैं ये अगर नेगेटिव घूमता रहेगा ऐसे आगे से आगे, तो ये नेगेटिव और आगे जाएगा बॉन्ड बनाने, और ये नेगेटिव डबल बॉन्ड जो है वो और आगे शिफ्ट हो गया। और अब अपन कहते हैं यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल डबल, और यहाँ Cl पॉजिटिव, और ये वापस 2 लॉन पेयर। और लास्ट कंडीशन में क्या होगा कि ये नेगेटिव वापस यहाँ आया और डबल बॉन्ड वापस घर पे आ गया घूम घुमा के। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है अपन कहेंगे डबल 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 Cl, और ये टोटल 3 लॉन पेयर आ गए। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। रेजोनेटिंग का रीजन यही है, क्लोरीन के ऊपर जो लॉन पेयर है वो मूव करते जाते हैं और रिंग के अंदर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब अंदर जाता है रिंग के अंदर, तो उस रेजोनेंस को अपन क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं। प्लस आर का मतलब प्लस पॉजिटिव रेजोनेंस है। पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग के अंदर इंक्रीज हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर जो है वो यहाँ ऊपर नहीं रहेंगे, वो रिंग के अंदर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इसी को अपन कौन सा रेजोनेंस बोलते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। और अपन तीनों कंडीशंस देख रहे हैं। ये जो कंडीशन है पास पड़ोस वाली, ये ऑर्थो कंडीशन है। और इसके बाद अगर यहाँ आता तो मेटा होती है, लेकिन अब तो सीधा नीचे आ रहा है। तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देख के ही अपन बताते हैं कि ये जितने भी रिएक्शन शो करेगा वो सारी ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाएगा। और हालांकि ये जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफाइल के अगेंस्ट कम क्यों हो जाती है, कि भाई हल्की सी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन कम क्यों हो जाती है, इसका रीज़न भी है कि ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो क्लोरीन वापस अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ रेजोनेंस में बढ़ रही थी वो वापस ये कम करने की ट्राई कर रहा है। तो जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपन को मिलनी चाहिए थी उससे कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ आपको रिंग के अंदर मिलेगी, जिससे इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी काफ़ी रिएक्शंस में ये जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करता है। तो इस लैंग्वेज को लिख देते हैं अपन, इसी के नीचे लिखते हैं, इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, in the resonating structure of chlorobenzene due to presence of lone pair, due to presence of lone pair it shows plus R effect and electron density increase on ortho and para position, on ortho and para position. So chlorobenzene shows electrophilic substitution reaction. The reactivity of chlorobenzene decreases, because chlorine
हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन हैव हाई electronegative that shows minus I effect। तो इसका रीज़न भी अपन ने बता दिया कि इसकी रिएक्टिविटी कम क्यों हो रही है, माइनस आई इफेक्ट के कारण। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव पे ही अटैक करता है, इसलिए अपन ने ये सारी लैंग्वेज यहाँ लिखी है। अब नेक्स्ट पेज पे अपन इसकी रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इसकी इलेक्ट्रोफिलिक की, फर्स्ट रिएक्शन का नाम है हेलोजिनेशन। रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में क्या रिएक्शंस करनी है, ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस अपन को किसके साथ में करवानी है, वापस Cl2 के साथ, और किसकी प्रेजेंस में करवानी है, लेविस एसिड AlCl3। वही चीज़ बनेगी, एक क्लोरोनियम आयन AlCl3Cl से रिएक्ट करके किसको रिलीज करेगा, Cl पॉजिटिव। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव है, क्लोरोनियम आयन है, और पॉजिटिव इसके रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज को बता रहा है। नेगेटिव चार्ज पे कौन अटैक करता है, पॉजिटिव वाला, तो इसका मतलब दो जगह अटैक करेगा, एक तो ऑर्थो पे करेगा और दूसरा ये कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा पे। तो ये इसका हेलोजिनेशन हो गया, यहाँ Cl और यहाँ Cl प्लस बाई प्रोडक्ट में ये निकल सकता है HCl मॉलिक्यूल। तो ये हेलोजिनेशन में लेविस एसिड के साथ ये रिएक्शन करनी है, और करने के साथ में आपको ये ध्यान रखना है ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवाना है। किस पे अटैक करवाना है, ऑर्थो और पैरा पे। और FeCl3 भी ले सकते हैं या फिर अपन ले सकते हैं AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, या इन दोनों में से किसी की भी एक रिएक्शन करवा सकते हैं। जो ये रिएक्शन शो करता है उसको अपन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन। सेकेंड रिएक्शन अपन लिखेंगे सल्फोनेशन। उससे पहले मैं इनके नाम बताऊंगा, जो प्रोडक्ट अपन ने बताया है, बनाया है। इसका नाम लिख सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, और इसका नाम लिख सकते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। IUPAC में यूज कर सकते हो 1,4 और 1,2, लेकिन इसमें आपको यही यूज करना है। सल्फोनेशन कैसे करना है, क्लोरोबेंजीन ले लिया और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड OH S OH और O। अब इनके साथ अगर अपन करवाएंगे तो O और ये सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा लेना है, कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो OH पे नेगेटिव चार्ज और SO3H पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये पूरा SO3H ग्रुप जो है वो अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे, और वहाँ से H को रिमूव करेगा, और H और OH मिलके क्या बना देता है, H2O। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। SO3H लग गया यहाँ पे, और एक जो SO3H जो लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, पैरा पे। यहाँ लग गया SO3H और यहाँ Cl, और प्लस में क्या रिमूव हुआ, मॉलिक्यूल H2O। अब इनका नाम लिखना है। नाम लिखने का तरीका है, इस पूरे को बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, पूरे को। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे सल्फ्योनिक एसिड से, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या नाम लिखेंगे, 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और इसके पड़ोसी का नाम हो जाएगा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है इसमें 2-क्लोरो और 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है। ये रिएक्शन अपन ने करके बताया सल्फोनेशन के अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आएगा इसका नाइट्रेशन। कौन सी रिएक्शन करनी है अपन को,
थर्ड रिएक्शन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो रिएक्शन करनी है वो किसके साथ करनी है? जनरली HNO3 के साथ, वो भी कंसनट्रेटेड। तो ये अपन ने ले लिया क्लोरोबेंजीन। ये कौन सा बेंजीन ले लिया? क्लोरोबेंजीन। प्लस रिएक्शन करनी है HNO3 के साथ, और HNO3 का स्ट्रक्चर लगभग ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O और O और ये OH, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये कंसनट्रेटेड है, और प्रेजेंस इसमें लेनी पड़ती है कंसनट्रेटेड H2SO4 की। किसकी प्रेजेंस ले ली अपन ने? H2SO4 की। और OH और N में अगर O और N की नेगेटिविटी देखें तो अपन कहते हैं O की नेगेटिविटी ज़्यादा है, O पे नेगेटिव, और NO2 पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पूरा जो NO2 है, NO2 ग्रुप पूरा अटैक करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वाला हमेशा कहाँ अटैक करता है? नेगेटिव पे। और यहाँ से H को और यहाँ से H को हटाएगा, वो H और OH मिलके क्या बना देगा? H2O। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? एक तो NO2 यहाँ लग गया, Cl यहाँ लगा हुआ है ही है, और एक NO2 जो है वो कहाँ लग जाएगा? पैरा पोजीशन पे। NO2 लगाना है, Cl लगा दिया था, यहाँ NO2 लगाते हैं। पैरा पोजीशन पे NO2 Cl प्लस H2O, और इसका नाम जो है, देखो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, कोई भी फंक्शनल रूप नहीं है। तो फंक्शनल रूप अगर नहीं होते हैं तो इनका नाम लिखने का तरीका जो होता है, वो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, अपन कहते हैं Cl पहले आता है, तो 1 2 नंबर दे दो, नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, और आगे लिखेंगे इसके बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ये इसका IUPAC नेम बन गया। इसका भी अगर IUPAC नेम बनाना है तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये इसका नाम हो गया। तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन करी थी, थर्ड रिएक्शन, और ये किस में आ रही है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब फोर्थ रिएक्शन अपन को करना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, FREI, फ्रीडल क्राफ्ट। और फ्रीडल क्राफ्ट में जनरली दो रिएक्शंस आती है, एक एल्काइलेशन और दूसरा कौन सा होता है? एसिटाइलेशंस। तो सबसे पहले ए हेडिंग लगाते हैं, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में जो रिएक्शन आएगी वो एल्काइल हैलाइड के साथ, थोड़ा इस पेपर को ऊपर लेते हैं, तो ये क्लोरोबेंजीन है, और इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड CH3Cl, और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे अपन? वही AlCl3, लेविस एसिड और एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं। CH3 और Cl पे जब चार्ज देखते हैं तो चार्ज किस पे है? CH3 पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, और अटैक कौन करेगा? पॉजिटिव वाला, क्योंकि रिंग के अंदर नेगेटिव घूमता है, और नेगेटिव घूमता है तो पॉजिटिव उस पर अटैक करता है। कहाँ कहाँ अटैक करवाना है अपन को? वही ऑर्थो और पैरा पे। एक CH3 यहाँ लगाना है, और Cl यहाँ लगाना है, प्लस दूसरा CH3 आमने सामने, मतलब पैरा पे लगाना है। ये CH3 और Cl, प्लस जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा HCl। अब इसका नाम देना है। नाम देते समय ये ध्यान रखना है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स है। नाम हो गया फर्स्ट क्लोरो सेकंड मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल और बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो ये दोनों के नाम लिख दिए अपन ने, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। अब अपनी जो इसकी बी पार्ट है, एसिटाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट का ही एक पार्ट और है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन
एसिटाइलेशन में अपन एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो ये अपना क्लोरोबेंजीन है Cl, और प्लस एसिटाइल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है CH3COCl। नाम लिख देते हैं इसका एसिटाइल क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन प्रेजेंस यहाँ ले लेते हैं AlCl3, और AlCl3 पे अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये C पॉजिटिव Cl नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव वाला पूरा ग्रुप, और ग्रुप अटैक करने के बाद में यहाँ पर बन गया Cl CO और CH3 प्लस एक और बाई प्रोडक्ट बनेगा मेन प्रोडक्ट जो है इसमें पैरा वाले होते हैं। मेजर प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कौन से होंगे इसमें? पैरा वाले मेजर प्रोडक्ट होते हैं और ऑर्थो वाले माइनर प्रोडक्ट होते हैं CO CH3 और Cl प्लस HCl बाहर निकला। अब इसका नाम देना है। ये जो ग्रुप है ये एसीटो ग्रुप है और फिनाइल बेंजीन के साथ है, एसीटोफिनॉन बोलते हैं। तो इसको पूरे को क्या नाम दिया? एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन इसका नाम है। और यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ? क्लोरो। तो इसके नाम के आगे 2 क्लोरो लिख देते हैं, 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो ये नाम बना इसका 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन, और उसका नाम बन जाएगा 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो ये नॉर्मल जो रिएक्शंस अपन ने करवाई है ये कौन सी रिएक्शंस थी? ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। 4 रिएक्शंस अपन ने इसके अंदर करवा दी है, और चारों रिएक्शंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें से फ्रीडल क्राफ्ट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाली फ्रीडल क्राफ्ट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, बाकी आपकी नॉर्मल रिएक्शंस थी वो अपन ने करवा दी। अब आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि काफ़ी बच्चों के पास ये वीडियोस रेगुलरली पहुंच पाए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।